टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सिंपल इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट। इससे पहले हमने जो भी प्रोग्राम किए हैं वो लिटरल प्रोग्राम्स थे, तो आज हम एक नया कीवर्ड सीखेंगे दैट इज इनपुट और उसका आउटपुट कैसे आता है। ठीक है, तो आज हम कांस्टेंट प्रोग्राम नहीं करेंगे, आज हम डायनामिक प्रोग्राम करेंगे। डायनामिक मीन्स जिसमें वैल्यूज हर बार क्या होती है, चेंज होती है, और इसमें हम वैल्यूज लेंगे यूजर से। तो जैसे सपोज मुझे किसी का नेम और एज पूछनी है, ठीक है, तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया। वेरिएबल का नाम हमेशा ऐसे डिफाइन करो जिससे आपको भी पढ़ के क्लियर हो कि आप इसमें किस तरह की वैल्यू स्ट्रिंग मीन्स टू से यू आर गोइंग टू स्टोर। जैसे अब मैं किसी का नेम ले रही हूँ तो आई विल राइट नेम वेरिएबल। ठीक है, नेम इज इक्वल टू लगाएंगे। उसके बाद हम कीवर्ड यूज़ करेंगे इनपुट। इनपुट एक कीवर्ड है, आपने देखा है इसका कलर भी चेंज हो गया। जो भी कीवर्ड्स हम यूज़ करते हैं उसके कलर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं। Input keyword help us to take value from the user. Now you will put one bracket. अब इस ब्रैकेट में आप वो स्टेटमेंट प्रिंट करोगे जो जिसको पढ़ के यूज़र वैल्यू पुट करेगा, क्योंकि अगर आप इसमें कोई स्टेटमेंट नहीं लिखोगे तो यूज़र विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द प्रोग्राम अबाउट। ठीक है, तो जैसे मुझे यूज़र का नाम पूछना है तो या तो मैं व्हाट इज़ योर नेम या फिर एंटर योर नेम डबल कोट्स में लिखेंगे, क्योंकि हमें प्रिंट कराना है, ये वेरिएबल नहीं है। एंटर योर नेम, ठीक है, इसको क्लोज। अब एक ब्रैकेट बंद, सॉरी राउंड ब्रैकेट। फिर हमने अब मुझे यूजर से एज लेनी है, तो मैं लिखूंगी एज इज इक्वल टू इनपुट एंटर योर एज। ठीक है, अब हम इसको कराएंगे प्रिंट, क्योंकि यूज़र से वैल्यू, जब यूज़र वैल्यू देगा तो वो उसको प्रिंट भी करेगा। तो अब आप प्रिंट करोगे। ठीक है, अब देखो प्रिंट और इनपुट बिल्कुल स्मॉल लेटर्स में लिखा गया एंड ऑल आर कीवर्ड्स। अब आप इसको प्रिंट कराओगे। ठीक है, तो प्रिंट की जो ये नेम की वैल्यू किस में जाके स्टोर हो गई है, नेम में, ये नेम वेरिएबल में, और एज में। तो प्रिंट हम लिखेंगे नेम। अब अगर आपको दोनों एक साथ प्रिंट कराना है तो कॉमा लगा दो। जब हम दो वेरिएबल्स या मल्टीपल स्टेटमेंट्स को हम प्रिंट कराते हैं तो हम कॉमा लगाएंगे, क्योंकि नेम और एज दो अलग अलग वेरिएबल हैं। ये एक नई चीज़ आप सीखोगे कि जब आप बहुत सारे वेरिएबल्स को एक साथ प्रिंट कराओगे तो हम क्या लगाते हैं, कॉमा। तो एक सेपरेटर का काम करता है। तो नेम और एज। ठीक है, अब हम इसको रन करेंगे। यहाँ पे हम एक प्रोग्राम का नाम दे देते हैं इनपुट। ठीक है, मेरे कंप्यूटर पे ये दूसरी प्लेस पे स्टोर होता है, तो डोंट गेट कंफ्यूज कि मैम जैसे सेव कर रही हैं वैसे ही करना है, नो। सी, अब एंटर योर नेम, आपने जो प्रिंट करवाया था तो आप अपना यहाँ पे नाम जो भी है प्रिंट करवा दो। ठीक है, उसके बाद एज, ये देखो प्रीति और 21 आ गया। नेम और एज, नेम वाली वैल्यू में नेम आ गया और एज वाली वैल्यू में एज आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, अब एक चीज़ ये है कि ये जो हमने प्रिंट करवाया है ये दोनों इसने एज अ स्ट्रिंग लिया है। क्या होता है, जब हम इनपुट लेते हैं, इनपुट कीवर्ड यूज़ करते हैं, तो वो किसी भी वैल्यू को एज अ स्ट्रिंग लेता है। अब उसने नेम और एज दोनों को क्या किया है, एज अ इसको रन करते हैं, एज अ स्ट्रिंग लिया है। उसके लिए आप चेक कर सकते हो, क्योंकि जब मैंने इनपुट करवाया तो मैंने ये डिफाइन नहीं किया है कि मैं किस तरह का डाटा टाइप यूज़र से लेने वाली हूँ। नेम जैसे आपको पता है एक स्ट्रिंग वैल्यू है, करेक्टर वैल्यू है, एज इज न्यूमेरिक वैल्यू है, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया है। तो जब आप कोई भी डाटा टाइप मेंशन नहीं करते हो, जैसे मैंने आपको पहले भी डाटा टाइप्स के बारे में बताया गया है कि जैसे माइथन में स्ट्रिंग होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं, डाटा टाइप नन होते हैं, तो यू कैन सी नेम और एज दोनों क्या है, दोनों को उसने एज अ स्ट्रिंग लिया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई भी डाटा टाइप मेंशन नहीं किया है। तो जब आप इनपुट कीवर्ड यूज़ करते हो, आपने कोई भी डाटा टाइप मेंशन नहीं किया, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो दोनों को क्या लेगा, एज अ स्ट्रिंग लेगा। ठीक है, जैसे कुछ भी अगर मैं यहाँ पे एज की जगह कुछ भी दे दूँ तो भी वो देखो उसको एज अ स्ट्रिंग लेगा, ये प्रूफ है। ठीक है, लेकिन आप चाहते हो कि यूज़र जो वैल्यू दे वो एज अ न्यूमेरिक वैल्यू दे,
तो जब भी हम यूज़र से न्यूमेरिक वैल्यू अगर आपको कैलकुलेशंस करवाने हैं तो इफ़ यू, अब जैसे यहाँ पे मुझे कोई कैलकुलेशन की नीड नहीं थी, ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, यूज़र ने एज में सपोज 16 लिख दिया, 17 लिख दिया, वो न्यूमेरिक उसमें भी तो लिख सकता है ना, स्ट्रिंग में भी तो लिख सकता है। तो अगर आप रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हो कि वो जो भी वैल्यू दे न्यूमेरिक दे, तो अगर आप यूज़र से सिर्फ वैल्यू न्यूमेरिक ही लेना चाहते हो तो वहाँ पे आपको डिफाइन करना पड़ेगा इंटीजर, क्योंकि एज तो हमेशा इंटीजर में ली जाती है। फिर एक ब्रैकेट भी लगाना पड़ेगा इनपुट के पहले और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करना पड़ेगा। अब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे, ठीक है। अब उसमें नेम लिखा सपोज, अब मैंने अगर एज यहाँ पे स्ट्रिंग में दे दी, ये देखो आ गया एरर, क्योंकि अब मैंने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि जो एज होगी वो किस में डिफाइन होगी, न्यूमेरिक में। तो अब मैं फिर उस प्रोग्राम को रन करूँगी, ठीक है। प्रेस F5, एंटर योर नेम, ठीक है, नेम लिखा, एज आ गया। तो इस तरह से आज आपने एक नया कीवर्ड सीखा है। और आपने एक चीज़ और सीखी कि जब हम मल्टीपल वैल्यूज़ को करवाते हैं, अगर आपको रिस्ट्रिक्ट करना है कि यूज़र हमें जो वैल्यू देगा वो परसेंटेज न्यूमेरिक हो, तो उसको आप इंटीजर या फ्लोट में डिफाइन कर सकते हो। जैसे अगर आप मुझे यूज़र से सपोज डिस्काउंट या कोई भी वैल्यू लेनी है, जैसे मुझे उससे परसेंटेज इनपुट करवाना है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया परसेंटेज, मैं चाहती हूँ यूज़र अपनी परसेंटेज, अब परसेंटेज है तो ऑब्वियस इंटीजर में तो नहीं हो सकती ना, तो हम यहाँ पे फ्लोट कीवर्ड यूज़ करेंगे। फ्लोट हम तब यूज़ करते हैं जब हमें यूज़र से डेसिमल वैल्यूज़ करवानी होती हैं। और यहाँ पे अब देखो, अब एक वेरिएबल और बढ़ गया ना, तो जब आप नंबर ऑफ वेरिएबल्स टाइप करते हो तो प्रिंट कमांड में हम कॉमा का यूज़ करते हैं। तो आप यहाँ पे लिखोगे परसेंटेज, ठीक है। अब आप इसको रन कराओ। अब मैंने नेम लिखा राम, एज लिखी 56 और परसेंटेज मैंने, अब फ्लोट में तो ज़रूरी नहीं कि आप इन फ्लोट में ही दो, इट्स योर चॉइस, 67.2 या इंटीजर में भी आप लिख सकते हो, लेकिन आपने फ्लोट वैल्यू डिफाइन की थी इसलिए इसका आंसर 67। अब अपने आप ऑटोमेटिकली उसको फ्लोट बना देगा, डेसिमल बना देगा। फ्लोट मीन्स होता है डेसिमल वैल्यूज़। तो आज आपने दो चीज़ें सीखी कि हम यूज़र से कैसे वैल्यू लेंगे, ठीक है, और हम कैसे उसको प्रिंट करवाएंगे। अच्छा, हम कुछ चीज़ें और आपको बता देती हूँ। जैसे मैंने एक प्रोग्राम बनाया जिसमें मैंने लिखा, प्रिंट के बारे में ही बता देती हूँ कि जो प्रिंट कमांड होता है वो किस तरह से वैल्यूज़ को इवैल्यूएट करता है। जैसे अब मैंने लिया a = 7, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ मैं इसका डबल करूँ, इसका स्क्वायर करूँ, तो मैंने प्रिंट किया a is डबल्ड, ए को हमें डबल्ड किया, कैसे, कॉमा a × 2, ठीक है। इसको हम प्रिंट कराएंगे, a इज़ डबल, ये तो प्रिंट होके आएगा। a को हम डबल कैसे कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करके 2 से, या a × a भी, हाँ डबल करना है तो a × 2। अब आप इसको रन करोगे, ओके। ठीक है, ये देखो a इज़ डबल 14। अब मैं आपको यहाँ पे एक्चुअली में शो क्या करना चाहती थी कि हम प्रिंट कमांड के अंदर भी ऑपरेटर्स का यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि a एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमने यहाँ पे स्टोर कर रखी है, ठीक है। और हम वो भी मतलब प्रिंट कमांड के अंदर भी आप ऑपरेटर्स कैलकुलेशंस कर सकते हो। आई जस्ट वॉन्ट टू शो यू, क्योंकि जब कई बार क्या होता है एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि उन्होंने आपको एक प्रिंट कमांड दे दी और इसमें इस तरह से करके दिखा दिया, तो वो आपसे आउटपुट पूछेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि a इसमें एक वेरिएबल है, ठीक है। अगर उसके साथ कोई भी ऑपरेटर यूज़ हुआ है तो इट मीन्स वो उसका कैलकुलेशन करके देगा। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, a इज़ डबल 40, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और बाकी के प्रोग्राम्स में आपको कल
नेक्स्ट वीडियो में करके दिखाऊंगी। थैंक यू।